5 तक डिस्कस किए। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। और आप थोड़ा है ना, बहुत बच्चा को ऐसा लग रहा हो कि बहुत बड़ा बड़ा अंदर में है ना एलिमेंट्स आ गया है, तो हो सकता है कि बहुत बड़ा बनेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपना कैलकुलेशन पे ध्यान दें और आराम आराम से सॉल्व करें ताकि आप आंसर तक इजी वे पहुंच सकते हैं। तो आप ध्यान दें कैसे सॉल्व करना है, डरना नहीं है, सिर्फ गुना करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो बताया गया था कि सेकेंड ऑर्डर पहले हम लोग इधर से गुना करते हैं। तो सबसे पहले गुना करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 किसके साथ। हाँ, हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट गुना नहीं कर पाएंगे, ऐसा थोड़ी ना है 4 और 5, 5 चौका 20। समझा ना, बहुत लगा 5 चौका 20 डायरेक्ट कर देते थे। तो यहाँ दो दो एलिमेंट है जो डायरेक्ट आप गुना नहीं कर पाइएगा। तो आप पहले दोनों को 4 और 5 है तो 4 और 5 को दोनों को लिखिए, या तो फिर यहाँ डायरेक्ट हो रहा था डायरेक्ट 20 कर दे रहे थे, तो यहाँ पे डायरेक्ट नहीं कर पाइएगा। तो दोनों को पहले आप लिखिए गुना करके। तो जब गुना किए तो आ गया x प्लस 1। इसके बाद हम लोग इधर अगर गुना करेंगे, इधर से अगर गुना करेंगे, इधर से जब गुना करेंगे तो इधर आ जाएगा x प्लस 1 और इधर आ जाएगा x माइनस 1। क्या आ जाएगा? x माइनस 1। लेकिन बताया गया था कि जब भी आप इधर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो पहले हम लोग बीच में क्या साइन देंगे? माइनस। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा, अगर यहाँ पे बात करें थोड़ा सा, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो बहुत एक फॉर्मूला पे हमको लग रहा है कि सेट है। थोड़ा ध्यान दें और है ना क्वेश्चन बन जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान दें, x प्लस 1 को पहले लिख दीजिए और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को बाद में लिखिए, तो एक फॉर्मूला सेट हो जाएगा। और यहाँ पे तो पहले से लग रहा है कि सेटिंगे नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला सेट है। थोड़ा ध्यान से देखें। अब बहुत बच्चा ऐसा है कि गुना भी कर रहा होगा तो भी सही है, आप यहाँ पे डायरेक्ट गुना भी कर सकते हैं, या तो आप इसके साथ 3 गुना होगा, फिर इसके साथ 3 गुना होगा, फिर यहाँ पे भी गुना कर सकते हैं तो भी बनेगा, या तो आप फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दें क्या फॉर्मूला आ रहा है। सबसे पहले आप पे पढ़े होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बताया गया होगा कि ए है ना, ए बताया गया होगा ए प्लस बी एक बार प्लस में होता है और एक बार क्या होता है? माइनस में होता है। एक बार प्लस में होता है, एक बार माइनस में होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक बार प्लस में, एक बार माइनस में। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको दिख रहा होगा, एक प्लस में है, यहाँ पे देखिए एक प्लस में है और एक माइनस में है। एक ब्रैकेट प्लस में है, एक ब्रैकेट माइनस में। हमको लग गया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा। अब हम लोग बात करते हैं इस फॉर्मूला को कैसे अप्लाई किया जाएगा, इस फॉर्मूला को। तो आप याद कीजिए, एक फॉर्मूला पढ़े थे ए क्यू प्लस बी क्यू। इसका 2 फॉर्मूला होता है, ए क्यू बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू। तो जब ए क्यू बी क्यू आप पढ़े होंगे तो वहाँ पे सबसे पहले प्लस है तो आप प्लस में लिखिए, अगर प्लस है तो आप प्लस में लिखिए, अगर ये प्लस में है तो आप प्लस में लिखिए, अगर ये प्लस में है तो प्लस में लिखिए। अगर ए क्यू माइनस बी क्यू है, अगर ये माइनस में है तो आप पहले माइनस में लिखें, ये अगर माइनस में है तो आप माइनस में लिखें। अगर ए क्यू प्लस बी क्यू है तो अगर प्लस है तो प्लस लिखें, अगर माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखें। अब दोनों को रिलेट कर रहे हैं। अब बात ये हुआ, यहाँ मेंबर 2 है तो आप पहले में ए स्क्वायर लिखें और दूसरा मेंबर क्या है? बी, तो आप क्या लिखें? बी स्क्वायर लिखें। ए का भी स्क्वायर, बी का स्क्वायर, मतलब 2 मेंबर था, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर। अब बात रहा दोनों मेंबर का अपना अपना स्क्वायर हो गया। अब लास्ट में दोनों मेंबर मिल जाएगा, दोनों मेंबर एक साथ सट जाएगा। तो ए बी एक साथ लिख दीजिए, ए बी। यहाँ पे कहानी सेम है कि एक ए है तो ए का स्क्वायर लिखिए, बी है तो बी का स्क्वायर लिखिए। अब एक बार ए बी दोनों मिला के लिखिए, ए बी दोनों मिला के लिखिए। अब आप ध्यान देना है कि अगर प्लस था तो आगे प्लस, माइनस था तो आगे माइनस। अब बात यह है कि अगर माइनस है, माइनस अगर शुरू में है तो सब में आप प्लस मारिए, अगर यहाँ पे माइनस है तो आगे माइनस, अगर माइनस हो गया तो सब में प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर बात करें, अगर ये प्लस है, ये अगर क्या है? प्लस है, अगर ये क्या है? प्लस है, ये अगर क्या है? प्लस है तो माइनस होगा। सिर्फ माइनस कहाँ पे होगा? सब में होना चाहिए। इसके हिसाब से माइनस है तो सब में प्लस, प्लस है तो सब में माइनस। लेकिन जहाँ पे दोनों एक साथ होता है, जहाँ पे दोनों एक साथ होता है वहाँ पे माइनस साइन होता है, बाकी में प्लस होता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा फॉर्मूला, है ना। अब देखिए
कि ए फॉर्मूला पे यहाँ नज़र आ रहा है और ए फॉर्मूला यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो आप दोनों अप्लाई कर सकते हैं। क्या अप्लाई करेंगे, थोड़ा ध्यान देना है कि सबसे पहले एगो प्लस में है, एगो माइनस में है, एगो प्लस में है, एगो माइनस में है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें x + 1 x - 1, थोड़ा सा ध्यान देते हैं, थोड़ा सा हम लोग ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे अगर बात करें, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो एक प्लस में एक माइनस में है, तो क्या लिखते हैं a का स्क्वायर। तो यहाँ पे एक प्लस एक माइनस, तो a के जम कौन है a, तो a का स्क्वायर। तो यहाँ a के जगह कौन है x, तो x स्क्वायर ब्रैकेट होगा क्योंकि यहाँ दो मेंबर लिखने वाले हैं क्योंकि उसके आगे माइनस है। तो a के जम x है तो x स्क्वायर, और b के जगह में क्या है 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और बीच में क्या होगा माइनस, ये मेरा हो गया इधर का। तो प्लस और माइनस के जगह हम क्या हो जाएगा माइनस, और एक बार लिखेंगे एक a के जगह में x स्क्वायर और b के जगह हम कौन है 1 स्क्वायर। तो a के जगह हम x, b के जगह हम 1, a के जगह हम x, b के जगह हम 1। तो एक बार लिखेंगे, देखिए यहाँ पे देखें a स्क्वायर b स्क्वायर, तो यहाँ पे a के जम कौन है x स्क्वायर, b के जम कौन है 1 का स्क्वायर। तो इधर हम लोग अप्लाई कर दिए। अब हम लोग यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले प्लस है, तो हम लोग को समझ में आ गया प्लस है, तो ये फॉर्मूला लगेगा। अगर आगे माइनस होता तो कौन सा फॉर्मूला लगता, माइनस वाला। लेकिन हम लोग को सबसे पहले दिख रहा है कि आगे क्या है प्लस, तो मतलब प्लस वाला लगेगा। ये भी बात क्लियर हो गया। अब सुनना है, a का स्क्वायर तो सच में स्क्वायर है। अब रहा कि b का स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो आप अपने से स्क्वायर दे सकते हैं। तो देखो प्लस a प्लस b, तो a के जगह में x, b के जगह 1, क्लियर है। अब क्या बोला a का स्क्वायर, तो a मेरा a था तो a का स्क्वायर, a मेरा b था तो b का स्क्वायर, क्लियर है। अब बात रहा ए बी होगा सर, ए बी होगा, तो ए बी कौन है x और 1, तो यहाँ x और 1 होना चाहिए, लेकिन x और 1 अगर हम अपने से यहाँ 1 लिख दें तो फिर भी वैल्यू x ही आएगा। तो आप यहाँ पे चाहेंगे तो x गुना 1 लिख सकते हैं, मतलब x भी है और बगल में 1 भी है। तो अगर 1 नहीं भी लिखिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 1 है। तो आप एक फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। फिर एक बार देख लें, सबसे पहले a प्लस बी, ठीक है, और a के जगह हम कौन है x, अब b के जगह हम कौन है 1, तो यहां मेरा a के जगह हम x है, b के जगह 1 है। अब क्या बोला a स्क्वायर, तो बाबा a स्क्वायर होना चाहिए, तो a अगर a है ना, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे अगर a स्क्वायर है तो यहाँ पे a प्लस बी है, तो यहाँ पे है ना सबसे पहले a प्लस बी है, तो a का जगह कौन लिया x, b का जगह कौन लिया है 1, तो a के जगह में x, b के जगह में क्या हो गया 1। ये भी बात क्लियर हो गया। अब बोल रहा है a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर मतलब इस a का स्क्वायर, तो a के जगह कौन है x, तो x का स्क्वायर है, b के जगह में b स्क्वायर, ये b के जगह क्या है b स्क्वायर, तो ये b के जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर, ये भी सेट है। तो अब बात रहा कि सर ए बी होना चाहिए सर, तो ए बी, तो a और b को गुना कीजिए x गुने 1, तो यहाँ x गुने 1 है, लेकिन 1 को नहीं भी लिखेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x लिखो या x1 लिखो बात बराबर है। तो यहाँ पे सेटिंग है। तो आप यहाँ से समझ गए होंगे डेल्टा इक्वल टू इतना का बदले मेरा यहाँ पे सेट है, इतना के बदले यहाँ पे मेरा सेट है। तो a प्लस बी, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब a के जगह हम x है तो x का स्क्वायर, b के जगह हम कौन है 1 तो 1 का स्क्वायर। इसके बाद ए बी, तो x गुने 1, ये a है ये b है, तो x गुने 1 x ही आएगा, मतलब सेट है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं a क्यूब, तो यहाँ पे कौन है a, यही ना है, तो इसका क्यूब लिखे। तो इधर से जा रहे हैं, इधर से पलट रहे हैं, तो a के जगह हम कौन है x, तो हो जाएगा x क्यूब, और बीच में क्या है प्लस b क्यूब, तो यहाँ पे b के जगह b क्यूब लिखना है, तो यहाँ मेरा b के जगह कौन है 1, तो 1 का क्यूब। और इधर से मेरा आ गया है ना, इधर से ये पूरा खत्म हो गया क्योंकि a के जगह में a क्यूब, b के जगह में b क्यूब। तो यहाँ पे a के जगह मेरा क्या है, यहाँ पे देखें तो a के जगह कौन है x, तो x क्यूब बैठा हुआ है, b के जगह कौन है 1, तो 1 क्यूब हो गया। ये मेरा पूरा खत्म हो गया, इसके बदले में फॉर्मूला लग गया। अब इधर अगर माइनस अगर अंदर जाएगा तो हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस प्लस 1। तो यहाँ पे अगर बात करें डेल्टा इक्वल टू एक्स क्यूब, 1 क्यूब मतलब 1 ही होगा, x स्क्वायर प्लस 1, तो
मिस्टेक हो गया, एक कट नहीं होगा, तो डेल्टा इक्वल टू हो गया एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 2a, मेरा आंसर कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि दो फॉर्मूला लग रहा है, एक लग रहा है एक प्लस एक माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक लग रहा है ना ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसके बदले में होता है ए क्यूब बी क्यूब, तो ए के जगह में ए क्यूब होगा, तो यहाँ ए के जगह हम कौन बैठा है, देखिए रिलेट करो, ए के जगह हम एक्स बैठा है तो एक्स क्यूब, बी के जगह हम कौन बैठा है बी क्यूब, तो यहाँ पे बी के जगह हम कौन है 1, तो 1 क्यूब, और ये माइनस सब में चला गया, सॉल्व हो गया। तो आप नोट कर लें, आप स्क्रीनशॉट मार लें। अब हम लोग बात करते हैं 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7। ए डेल्टा इक्वल टू हो गया ए प्लस आई बी, ए प्लस आई बी, ए प्लस आई बी और सी प्लस आई डी, और सी प्लस आई डी और ए माइनस आई बी, ये सवाल है। तो अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग किधर से है ना मल्टीप्लाई करते हैं, सेकेंड ऑर्डर का है, तो सबसे पहले हम लोग इधर से गुना करेंगे, तो a प्लस आई बी ए माइनस आई बी, और इधर से जब हम लोग बात करेंगे, इधर से जब हम लोग बात करेंगे, इधर से जब बात करेंगे तो इधर आ जाएगा माइनस सी प्लस आई डी, माइनस सी प्लस आई डी, माइनस सी प्लस आई डी, या तो हम लोग बात करेंगे सी प्लस आई डी, और इधर आ जाएगा माइनस सी प्लस आई डी, ये हो गया। तो इधर से भी गुना हो गया, एक प्लस एक माइनस, इधर से भी हो गया गुना। लेकिन जब हम लोग इधर से गुना करते हैं, इधर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके पहले ए मेरा माइनस होता है, तो ए तो अपना है, ए तो अपना है, लेकिन इधर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये चीज़ है। और हम लोग अगर आगे बात करें तो आप लोग को एक नज़र आ रहा होगा, अभी एक फॉर्मूला बताया गया था अभी तुरंत है ना, क्वेश्चन नंबर 6 में ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो जब एक प्लस एक माइनस में हो तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले एक प्लस में नज़र आ रहा है, एक माइनस में नज़र आ रहा है, तो ये फॉर्मूला लगेगा, लेकिन थोड़ा सा रुक जाइए, ए प्लस बी ए माइनस आई बी। अगर हम बात करें तो यहाँ भी प्लस है, तो ये हो जाएगा सी प्लस आई डी, थोड़ा इसको सीधा कर लें, इसको सीधा कर लें थोड़ा, तो ये हो जाएगा मेरा ए मेरा हो जाएगा आई डी माइनस सी, आई डी माइनस सी, और है ना आई डी माइनस सी, अरे प्लस में है, तो थोड़ा सा अगर हम लोग इसको बात करें, थोड़ा सा आप लोग बोन्स नहीं होना चाहिए है ना, इसको हम लोग सुधार देते हैं, आई डी प्लस सी लिख देते हैं, आई डी प्लस सी, तो आई डी प्लस सी, ताकि आप लोग को जैसे यहाँ बीच में प्लस नज़र आ रहा है, बीच में माइनस नज़र आ रहा है, फॉर्मूला में भी बीच में प्लस और माइनस ही होना चाहिए। तो यहाँ पे अरेंजमेंट थोड़ा गलत था, अरेंजमेंट माइनस बीच में ना होके साइड में दिया है, तो इसीलिए आई डी को पहले कर दिए और माइनस को बाद में करने से बीच में माइनस दिखने लगा। तो इसके हिसाब से फॉर्मूला में आप देख रहे होंगे, अगर आगे ए है तो यहाँ भी ए होना चाहिए, तो आगे आई डी आया तो यहाँ भी आई डी को आगे किया गया, तब आप देखिए बीच में प्लस और बीच में माइनस नज़र आने लगा, मतलब अब फॉर्मूला लग जाएगा। मेरा बात नहीं समझ रहे, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, एक कितना अच्छा सेटिंग है, बीच में प्लस बीच में माइनस, अब फॉर्मूला भी बोलता है कि बीच में प्लस बीच में माइनस होना चाहिए, बीच में प्लस बीच में माइनस होना चाहिए। लेकिन ए तो बहुत अच्छा सेट है, फॉर्मूला का बात मान चुका है, ए प्लस है तो ये भी बोला हम प्लस में है, ए बोला माइनस में है तो ये भी बोला माइनस में है, आप आ जाइए मेरे को फॉर्मूला लगा दीजिए। लेकिन ए थोड़ा सा अरेंजमेंट थोड़ा गलत है, क्या है, ये फॉर्मूला बोलता है बीच में प्लस होना चाहिए, अरे बीच में क्या लिख दिया है, प्लस तो है, ये तो सही है, लेकिन बीच में माइनस होना चाहिए, जबकि ये साइड में माइनस है। तो इसके चलते हम क्या कर दिए, बीच में माइनस लाने के लिए आई डी को पहले कर दिए
और माइनस सी को बाद में कर दिए। ऐसा आप कर सकते हैं। 3 माइनस 2 या माइनस 2 प्लस 3 बात बराबर है, दोनों का वैल्यू 1 ही होता है। तो इसीलिए बीच में माइनस लाने के लिए हम नहीं कर रहे, फॉर्मूला बोल रहा है कि बीच में माइनस होना चाहिए, बीच में प्लस होना चाहिए। इसीलिए आईडी को पहले किए और माइनस को बाद में कर दिए, ताकि बीच में माइनस लगने लगा, अब फॉर्मूला लग जाएगा। अब ए क्या था, ए क्या था, बीच में प्लस तो था सर, आप इसको क्यों चेंज कर रहे हैं? तो आप फॉर्मूला में देखिए, अगर पहले ए है तो पहले आईडी है, तो यहाँ पहले आईडी होना चाहिए, क्योंकि पहले ए है तो पहले ए होना चाहिए। पहले आईडी आया है तो इसको क्या होना चाहिए, आईडी पहले लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पहले ए है तो पहले ए, यहाँ ए है तो यहाँ भी ए। तो यहाँ पे अगर आईडी आया है तो यहाँ पे भी आईडी पहले होगा। अब समझ में आ गया होगा। आप यहाँ से देख सकते हैं दो फॉर्मूला है ना, दो जगह एक ही फॉर्मूला लग रहा है, एक प्लस एक माइनस। तो प्लस माइनस का बदले क्या होता है, ए का स्क्वायर। तो मेरा ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर यहाँ ए के जगह में मेरा क्या दिया, ए ही दिया है, तो ए का स्क्वायर, बीच में क्या होता है माइनस, बीच में क्या होता है माइनस। अब बी का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, लेकिन मेरा बी के जगह हम क्या दिया है, आई बी दिया है, आई बी दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा आई बी का स्क्वायर। समझ में आ गया होगा। ए का स्क्वायर, अब यहाँ b होता तो b का स्क्वायर होता, लेकिन यहाँ b के जगह हम क्या है आई बी, तो इसीलिए आई बी का स्क्वायर हुआ। उसी तरह यहाँ अगर हम बात करें, ब्रैकेट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ बहुत सारा मेंबर है और आप जानते हैं माइनस अगर है, अब ब्रैकेट में 2 मेंबर है तो दोनों में माइनस जाएगा, है ना। अगर ब्रैकेट तब नहीं लेते जब सिंगल मेंबर होता, तो ब्रैकेट नहीं लेते। तो अगर हम बात करें तो ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, तो ए के जगह हम अब कौन है, ए के जगह कौन है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए के जगह मेरा है आई डी का स्क्वायर, आई डी का स्क्वायर। ए के जगह क्या है, ए के जगह क्या है, ए के जगह क्या है, आई डी का स्क्वायर। बीच में क्या है माइनस, बीच में क्या है माइनस, बीच में क्या है माइनस, और एक क्या हो गया सी का स्क्वायर, बीच में क्या हो गया सी का स्क्वायर। तो हम लोग बात करेंगे ए प्लस बी, ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर पहले ए है, पहले ए है तो ए स्क्वायर, लेकिन अब मेरा प्लस और माइनस के जगह पहले ए नहीं है, ए के जगह आई डी है तो आई डी का स्क्वायर, बी के जगह हम सी है तो बी था तो बी स्क्वायर, लेकिन बी के जगह क्या है सी स्क्वायर। तो ए के जगह में ए के जगह हम ए होता तो ए स्क्वायर, लेकिन ए के जगह हम आई डी है तो आई डी का स्क्वायर, और बी के जगह हम बी स्क्वायर होगा, तो यहाँ बी के जगह हम क्या है सी, तो सी का स्क्वायर। अब यहाँ से अगर सॉल्व करें तो ए स्क्वायर माइनस, तो यहाँ से 2 मेंबर है, 2 मेंबर है, 2 मेंबर है, तो दोनों अगर आपस में निकलेगा तो आई निकलेगा तो अपना स्क्वायर लेके निकलेगा, क्योंकि आई बी का मूडी में स्क्वायर है, तो इसका भी हक है और इसका भी हक है, दोनों का हक, दोनों का मूडी पे, तो दोनों का हक होगा। तो आई स्क्वायर और ये हो गया बी स्क्वायर। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे भी दोनों का मूडी में, तो आई का स्क्वायर होगा और डी का स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर लगेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सी का स्क्वायर। अब अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से आ गया ए स्क्वायर, ये हो गया आई का स्क्वायर, बी स्क्वायर, माइनस दोनों में जाएगा, तो माइनस जब ब्रैकेट जब खुलेगा तो माइनस दोनों में जाएगा, डी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर। और आप लोग जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े थे कि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। 11th क्लास में आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, और आई को हम लोग बोलते हैं आयोटा बोलते हैं, और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1। ये 11th में पढ़े हैं, नहीं जानते थे हम लिख दिए कि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। ये आप याद रखें, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, और जहाँ जहाँ आई स्क्वायर है तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, और एक माइनस पहले से -1, नहीं ध्यान दे रहे आप लोग, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो आई स्क्वायर के जगह -1 और माइनस, तो क्या जगह +1 और यहाँ क्या बचेगा बी स्क्वायर। तो 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो आई स्क्वायर -1, और यहाँ क्या है डी स्क्वायर, यहाँ क्या है डी स्क्वायर, और एक माइनस पहले से तो प्लस, तो 1 डी स्क्वायर आएगा, मतलब डी स्क्वायर आएगा। तो -1 आई स्क्वायर का वैल्यू -1 और माइनस +1, और ये क्या हो गया डी स्क्वायर, और ये क्या हो गया सी स्क्वायर। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, और आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा। ये सवाल तो इजी है, आप इधर से गुना कर लीजिए और इधर के बन जाएगा, आप नोट करें। हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं 9 और 10 नंबर क्वेश्चन, और दोनों सेम ही क्वेश्चन है। ऑर्डर 2 का दिया हुआ है, यहाँ भी ऑर्डर 2 का दिया हुआ है,
और यहाँ पे 2a का मोड नहीं बल्कि 2a का डिटर्मिनांट इक्वल टू 4a का डिटर्मिनांट लाना है। यहाँ भी जैसे 2a का डिटर्मिनांट निकालना है वैसे ही 3a का डिटर्मिनांट निकालना है। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं 9 और 10 सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो हम लोग पहले ए को देख लेते हैं कि कैसा क्वेश्चन है, किस टाइप का है, बाकी फिर देखा जाएगा, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हम लोग बात कर रहे हैं 9 नंबर क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम बात ये करेंगे कि 2a का डिटर्मिनांट जो लाना है 4a का डिटर्मिनांट। तो हम बात करते, याद कर, प्रॉपर्टी नंबर, है ना, 8 में बताया गया था, लास्ट प्रॉपर्टी जो था उसी पे, है ना, क्वेश्चन दिया हुआ है, उसी प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन दिया हुआ है। और वो प्रॉपर्टी थोड़ा हम लोग रिकॉल करते हैं। दिया हुआ था, एक फार्मूला था कि ka का डिटर्मिनांट जो बताया गया था कि अगर जो कांस्टेंट होगा उस पे पावर n आ जाएगा और a जो निकलेगा उसी पे सिर्फ डिटर्मिनांट होगा, ऐसा बताया गया था। और n जो है n इज ऑर्डर, n यहाँ जो वैल्यू दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, n इज ऑर्डर। तो हम लोग बात करते हैं कि डिटर्मिनांट के अंदर में जो भी कांस्टेंट होगा वो जब भी कांस्टेंट निकलेगा तो मोड लेके नहीं बल्कि उसके बदले में उसको n दिया जाएगा। और जब जब निकलेगा तो सिर्फ a में डिटर्मिनांट दिया जाएगा। तो k में डिटर्मिनांट नहीं, उसके बदले में n देते हैं जो कि ऑर्डर है, और a में डिटर्मिनांट देते हैं। तो ये फार्मूला बताया गया था, प्रॉपर्टी 8 में बताया गया था और उसी पे क्वेश्चन बनेगा। तो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो सबसे पहले हम लोग का, है ना, ए वैल्यू प्रूव करना है। तो सबसे पहले अगर इसमें बात करें तो ये ऑर्डर 2 दिया हुआ है, 2 रो है और 2 कॉलम है, 2 रो है और 2 कॉलम है। तो ऑर्डर मेरा हो जाएगा n का वैल्यू 2 दिया हुआ है, n का वैल्यू 2 दिया हुआ है, n का वैल्यू 2 दिया हुआ है। और हम लोग बात करें फ्रॉम LHS से अगर बात करें तो हम लोग को जो प्रूव करना है 2a का डिटर्मिनांट्स, ये प्रूव करना है 4a के डिटर्मिनांट के बराबर होगा। तो एक फार्मूला आप लोग को बताया गया था कि ka का जो डिटर्मिनांट बताया गया था, तो जब दोनों अगर डिटर्मिनांट के अंदर है तो k डिटर्मिनांट लेके नहीं बल्कि n लेके निकला जाएगा। तो बहुत लड़का का कहना है सर यहाँ n तो है ही नहीं, तो आ कैसे रहा। तो ये जानना पड़ेगा कि k अगर जब निकलेगा तो उसको डिटर्मिनांट देना चाहिए, लेकिन उसके बदले में n दिया जाता है। और जो n ऑर्डर होता है ये हम अपने से ले रहे हैं, है ना। और a जब निकलेगा तो उसमें डिटर्मिनांट बताए थे कि दिया जाता है। अब इस फॉर्मूला या इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो हम लोग अगर यहाँ बात करें तो जो कांस्टेंट है उसमें n देते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट 2 है, तो 2 जब निकलेगा तो डिटर्मिनांट नहीं बल्कि इसका पावर n लेके निकलेगा। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, जब भी कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट में n लेके निकलेगा, कांस्टेंट जब भी निकलेगा n लेके निकलेगा, और है ना। तो उसी तरह यहाँ कांस्टेंट के बदले कौन चीज़ दिया है, यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो k नहीं बल्कि 2 है। तो जब यहाँ 2 निकला तो क्या लेके निकला, n लेके, और a जब निकलेगा तो डिटर्मिनांट लेके निकलेगा। और जो कि हम लोग को, है ना, n का वैल्यू दिया हुआ है, ऑर्डर दिया हुआ है, n यहाँ पे क्या है, ऑर्डर है। और ऑर्डर कैसे जानेंगे, 2 रो 2 कॉलम, 3 रो होता 3 कॉलम होता तो ऑर्डर 3 लिखते हैं। तो n का वैल्यू हम लोग क्या रख देंगे, है ना, n का वैल्यू 2 रख देंगे। तो a डिटर्मिनांट ये ऐसे ही रह जाएगा। अगर इसका भी वैल्यू दिया रहेगा तो रखेंगे, नहीं दिया है तो ऐसे ही रहने देंगे। और ये हो जाएगा 4 टाइम्स a का डिटर्मिनांट। तो ये मेरा RHS, ये मेरा प्रूव हो गया। इसी तरह अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 का, अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 10 का बात करें, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 9 था। तो यहाँ पे ऑर्डर, यहाँ भी 2 रो 2 रो और 2 कॉलम यहाँ पे भी है। तो ऑर्डर n का वैल्यू 2 हो जाएगा, n का वैल्यू 2 हो जाएगा, n का वैल्यू 2 हो जाएगा। और अब अगर हम लोग बात करें, अब हम लोग को फ्रॉम LHS से चलेंगे, जैसा इसमें चले थे वैसे ही इसमें भी चलना पड़ेगा। तो हम लोग को LHS से चल रहे हैं तो 3a का डिटर्मिनेंट, अब इसको कैसे करेंगे, तो अभी बताया गया था जो भी कांस्टेंट होगा उस जब भी निकलेगा तो n लेके निकलेगा। जैसे यहाँ 2 कांस्टेंट था तो n लेके निकला, उसी तरह 3 जब भी निकलेगा
3 जब भी निकलेगा तो n लेके निकलेगा। जैसे कि यहाँ 2 का पावर n निकला था, उसी तरह यहाँ 2 के जगह में क्या दे दिया गया है, 3। हो सकता है डिफरेंट क्वेश्चन में यहाँ 5 होगा तो 5 भी निकलेगा n लेके, अगर 10 देगा 10 भी निकलेगा n लेके, और a जब निकलेगा तो सिर्फ a में डिटर्मिनेंट्स होगा, a में डिटर्मिनेंट होगा। अब यहाँ पे n का वैल्यू 2 दिया हुआ है, n का वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो a का डिटर्मिनेंट तो ये हो जाएगा, है ना 9, है ना 3 दूना है ना 3 तिया कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे आ जाएगा a का डिटर्मिनेंट जो कि मेरा RHS प्रूव हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया, RHS। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कौन सा प्रॉपर्टी यूज हुआ। प्रॉपर्टी नंबर 8 बताया जाता है कि कोई भी कांस्टेंट निकलेगा n लेके, तो यहाँ 2 निकला n लेके, यहाँ कांस्टेंट क्या है 3 है, इसलिए कांस्टेंट में n दिया जाएगा, डिटर्मिनेंट नहीं n दिया जाएगा, और जो बाद बाकी बचेगा उसमें हम लोग डिटर्मिनेंट देते हैं। आप लोग नोट करें। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन ये बताने से पहले अगर हम लोग रिकॉल करना चाहते हैं कि अभी हम जो 9 और 10 नंबर क्वेश्चन जो किए हुए थे, बहुत बच्चा को प्रॉब्लम हो सकता है कि n का वैल्यू 2 कैसे लिया जा रहा है। तो n का वैल्यू जो हम लोग 2 ले रहे हैं वो नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम के हिसाब से ले रहे हैं। अभी कहीं दिया हुआ था, गिवन में दिया था 2, 3, 4, 5 इस टाइप का। तो n का वैल्यू 2 कैसे लेना है, 1 रो 2 रो 1 कॉलम 2 कॉलम, तो 2 रो 2 कॉलम, तो n का वैल्यू 2 लेना है। ये नहीं कि 2 रो है तो 2 लेंगे, फिर कॉलम है 2 लेंगे, ऐसा नहीं। 2 रो 2 कॉलम वाला अगर होगा तो n का वैल्यू 2 लिया जाएगा। अगर 3 रो अगर ऐसा होता, 3 रो और 3 कॉलम, तो n का वैल्यू हम लोग 3 लेंगे। लेकिन कोई लड़का अगर कहना चाह रहा होगा कि सर मान लीजिए रो और कॉलम यहाँ बराबर है, इसलिए आप n का वैल्यू 3 ले रहे हैं, यहाँ भी रो कॉलम बराबर है तो 2 ले रहे हैं, लेकिन हो सकता है कहीं अगर रो इस टाइप का हो जाए, इस टाइप का हो जाए, तो यहाँ पे रो तो 2 है सर, लेकिन कॉलम 3 है सर, तब क्या लिया जाएगा सर, यहाँ सेम है इसलिए 2 ले रहे हैं, यहाँ रो कॉलम सेम है तो 3 ले रहे हैं, लेकिन यहाँ रो 3 है, रो 2 है और कॉलम 3 है, तब यहाँ कैसे लेंगे सर, क्योंकि डिफरेंट है। लेकिन आप लोग को बेसिक बात याद होगा कि बताया गया है डिटर्मिनेंट में जब भी हम लोग बात करेंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स का बात करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स का कहने का मतलब है जब भी दिया रहेगा तो रो और कॉलम बराबर दिया रहेगा, ऐसा सवाल कभी नहीं दिया रहेगा। जब भी दिया रहेगा तो रो और कॉलम बराबर होगा, मतलब n का वैल्यू यहाँ 2 लेना है, n का वैल्यू 3। ऐसा में हम लोग डिटर्मिनेंट में आता ही नहीं है, और डिटर्मिनेंट में ऐसा मैट्रिक्स को नहीं पढ़ना है। और शुरू में बता दिया गया था डिटर्मिनेंट पढ़ने से पहले कि स्क्वायर मैट्रिक्स का बात करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर दिया हुआ रहेगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। उस क्वेश्चन में हम लोग 9, 10 में जो n का वैल्यू 2 ले रहे थे, तो रो और कॉलम 2, 2 है इसलिए 2 लेंगे। और अगर नंबर ऑफ रो 3, 3 होगा, कॉलम भी 3 होगा, तो n का वैल्यू 3 लेंगे। और किसी का कहना है कि रो कॉलम अगर अलग अलग होगा तो ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं दिया रहेगा, और डिटर्मिनेंट में ऐसा क्वेश्चन का चर्चा नहीं होता है, इस टाइप का क्वेश्चन का चर्चा होता है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का बात करने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखें क्या बोल रहा है। सबसे पहले बोल रहा है हम लोग का राइट लिखना है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स बता रहा है, और वो भी कौन सा एलिमेंट, सेकेंड कॉलम, कौन सा एलिमेंट का रो माइनर का फैक्टर्स निकालना है, सेकेंड कॉलम का। तो सबसे पहले हम लोग सेकेंड कॉलम को घेरा मार लेंगे ताकि हम लोग को है ना कंफ्यूज नहीं होगा कि किसका माइनर निकालना है, किसका कोफैक्टर्स निकालना है। तो हम लोग को जो माइनर और कोफैक्टर्स निकालना है वो किस कॉलम का निकालना है, सेकेंड कॉलम का निकालना है। तो बाकी फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को हम लोग को छोड़ देना है। सिर्फ हम लोग को माइनर और कोफैक्टर जो निकालना है वो सिर्फ सेकेंड कॉलम का निकालना है। तो इसलिए घेरा मार दिया गया ताकि ये तीनों एलिमेंट्स का माइनर निकलेगा और तीनों एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकलेगा। और आप लोग को ये भी बात पता है कि माइनस और कोफैक्टर तो 9 एलिमेंट है, तो 9 को निकलना चाहिए, लेकिन 9 एलिमेंट का नहीं निकालने बोल रहा है और डिनोट कर दिया है कि सेकेंड कॉलम का सिर्फ निकालना है। तो हम लोग सिर्फ सेकेंड कॉलम का माइनर और कोफैक्टर्स निकालेंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं 4 का तो निकालना नहीं है, 9 का निकालना है।
तो यहाँ हम लोग लैंग्वेज में लिख सकते हैं या मैथमेटिकल टर्म में भी लिख सकते हैं। क्या माइनर है ना, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं माइनर ऑफ है ना, माइनर ऑफ एलिमेंट उस एलिमेंट का निकालना है जो सेकेंड कॉलम में बैठा होगा। तो सेकेंड कॉलम में ए है तो एलिमेंट 9 का निकलेगा। इसी तरह माइनर ऑफ एलिमेंट 5 का निकलेगा। लेकिन हम इसका शॉर्ट फॉर्म बताए थे कि माइनर जब निकालना तो एम से डिनोट करेंगे, लेकिन 9 का अगर निकालना हो, 9 का निकालना हो तो 9 का पोजीशन बताना है। नीचे यहाँ पे पोजीशन बताते हैं। तो 9 का पोजीशन जो है फर्स्ट रो में बैठा है, फर्स्ट रो में बैठा है, फर्स्ट रो में बैठा है और सेकेंड कॉलम में बैठा है। तो पहले रो को लिखते हैं फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम, सेकेंड कॉलम, सेकेंड कॉलम, तो कॉलम को बाद में लिखा जाता है। तो 9 का नाम क्या हो गया, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। अब माइनर कैसे निकालते हैं अब हम लोग बात करेंगे। तो 9 के सीधे में एलिमेंट को डिलीट कर दें, 9 के सीधे में जो एलिमेंट उसको डिलीट कर दें तो ए और ए डिलीट हो जाएगा तो बचेगा 3 5 7 5। अब इसको हम लोग सॉल्व करने जानते हैं, सेकेंड ऑर्डर का है तो इधर से पहले गुना करेंगे तो 15, इधर से गुना जब करेंगे तो 35 और जब भी इधर से करते हैं तो उसके पहले माइनस लगाते हैं। ए मेरा बच जाएगा -20, क्योंकि ए बड़ा वैल्यू है तो बड़ा वैल्यू का जो साइन होता है वही साइन है ना लास्ट वैल्यू में होगा। अब हम लोग बात करते हैं इसी तरह माइनर 9 का क्या निकल गया -20। उसी तरह माइनर हम लोग निकालेंगे, माइनर हम लोग जो निकालेंगे 5 का निकालेंगे तो एम से माइनर। अब 5 का पोजीशन पहले देंगे तो 5 हो गया सेकेंड रो में बैठा है, सेकेंड लाइन में बैठा है, सेकेंड सोया हुआ लाइन में बैठा है। तो सेकेंड सोया लाइन तो पहले रो को लिखेंगे सेकेंड सोया लाइन। और कौन सा खड़ा लाइन है, सेकेंड खड़ा लाइन है, सेकेंड खड़ा लाइन है तो सेकेंड खड़ा लाइन मतलब रो भी सेकेंड कॉलम भी सेकेंड। मतलब 5 का जो पोजीशन है सेकेंड रो में बैठा हुआ है। रो ऐसे बताते हैं, रो हम लोग ऐसे बताते हैं सेकेंड रो, और कॉलम भी क्या है सेकेंड। तो पहले रो लिखते हैं इसके बाद कॉलम बात करते हैं। मैट्रिसेस से ही बात कर रहे हैं हम लोग, पहले रो को दिया जाता है पोजीशन, इसके बाद कॉलम का। अब हम लोग बात करते हैं, अब 5 का हम लोग 5 का जब अगर माइनर निकालेंगे तो 5 का सीधा में एलिमेंट को डिलीट कर देंगे। तो 5 का सीधा में ए इधर से डिलीट होगा, इधर से डिलीट होगा, फिर इधर से डिलीट होगा तो बच जाएगा 4 5 7 5। तो ये रिजल्ट आ जाएगा, पहले इधर से गुना करेंगे तो आ जाएगा 20 और इधर से करेंगे तो आ जाएगा 35 और इधर से जब भी करेंगे तो उसके पहले माइनस तो ये आ जाएगा -15। उसी तरह 9 का माइनर निकल गया -20, 5 का माइनर निकल गया -15। उसी तरह लास्ट एक बचा हुआ एलिमेंट 4 का माइनर निकालना है तो एम से हो गया माइनर। लेकिन 4 का पोजीशन बताना है तो 4 का पोजीशन कैसे बताएंगे। 4 जो यहाँ का बात कर रहे हैं थर्ड रो में है, थर्ड रो में है, थर्ड रो में है तो पहले रो लिखेंगे थर्ड। कौन सा रो है, थर्ड रो। कौन सा रो है, थर्ड रो। कौन सा रो है, थर्ड रो। अब कॉलम अगर बात करें तो सेकेंड कॉलम में 4 बैठा हुआ है तो कॉलम को हम लोग बाद में लिखते हैं। तो 4 कहाँ पे बैठा है, थर्ड रो। थर्ड रो पहले रो को लिखना है, थर्ड रो पहले रो को लिखना है, इसके बाद कौन सा कॉलम में बैठा है ना सेकेंड कॉलम। अब ए अगर हम बात करें आगे तो 4 के सीधे में डिलीट कर देंगे तो 4 के सीधे में ऐसे डिलीट होगा, इस टाइप से डिलीट होगा, इस टाइप से डिलीट होगा, इस टाइप से डिलीट होगा। तो ये सारा एलिमेंट कट गया, इधर से भी कट गया तो बच गया 4 3 4 3 7 7। तो रिजल्ट आ गया 7 चौके 28 और 7 तिया 21। लेकिन जब भी इधर से मल्टीप्लाई करेंगे उसके पहले माइनस लिखेंगे तो ये आ जाएगा 7। ये मेरा आ गया माइनस, ये मेरा क्या आ गया माइनर। अब क्या बोल रहा है कि कोफैक्टर भी इसका निकालें। तो कोफैक्टर आप लोग को पता है कि इसका कोफैक्टर कैसे निकलेगा, थोड़ा ध्यान देंगे। तो सबसे पहले कोफैक्टर को डिनोट करते हैं ए से, सबसे पहले कोफैक्टर को डिनोट करते हैं ए से। और किसका कोफैक्टर निकालना है, माइनर किसका निकालना है, सेकेंड कॉलम। मतलब 954 का जैसे हम लोग माइनर निकालें वैसे ही 954 का हम लोग को है ना कोफैक्टर भी निकालना है। तो सबसे पहले कोफैक्टर को ऐसे डिनोट किए और 9 का कोफैक्टर निकालना है। अभी अब यहाँ जो हम लोग निकाले हैं 9 का माइनर निकालें, कोफैक्टर नहीं। अब हम लोग कोफैक्टर निकालने जा रहे हैं।
तो 9 का कोफैक्टर निकालना है। सबसे पहले डिनोट करते हैं कोफैक्टर को ए से, और 9 का पोजीशन यहाँ साफ साफ दिया हुआ है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यही लिख देना है, सेम चीज़ लिख देना है। और ए भी सेम लिख देना है, ए भी हम लोग को सेम लिख देना है, 3 5 7 5, और ए भी हम लोग को सेम लिख देना है, 15 - 35, ये पूरा सेम लिख देना है। और ये मेरा आ जाएगा रिजल्ट -20। बस थोड़ा अगर चेंज हो रहा है ना, वो ध्यान देंगे। उसी तरह कोफैक्टर, जहाँ एम है कोफैक्टर निकालने के लिए, वहाँ पे ए से डिनोट करेंगे, और ये 2 2 है वैसे ही लिख देना है, इक्वल टू पूरा वैल्यू को उतार देना है, 4 5 7 5। और ये जब सॉल्व किए थे हम लोग, ये जब सॉल्व किए थे तो ये आया था 20 - 35, ये मेरा आया था 15 -15, सेम उतार रहे हैं। उसी तरह कोफैक्टर के जब हम एम के जगह में ए कर देंगे, एम के जगह में ए कर देंगे, और सेम ऐसे ही छापेंगे, 3 2 3 2 4 3 4 3 7 7। अब इसको जब सॉल्व किए थे तो 28 - 21 आया था, और ये आया था 7। अब सर इसको तो सेम कॉपी कर दिए, हाँ माइनर और कोफैक्टर में सेम कॉपी होता है, बस जो डिफरेंस है वो अब हम बताने जा रहे हैं। अगर बताए थे है ना, माइनर और कोफैक्टर में जब हम कॉन्सेप्ट बता रहे थे, तो ये ध्यान से सुने कि 2020 में क्वेश्चन आया हुआ था, तो ध्यान से सुने कि अगर ए दोनों जोड़ने के बाद 1 और 2, नीचे वाला बात कर रहे हैं, ए के नीचे वाला जोड़ने के बाद अगर ऑड में आएगा, तो 1 और 2 को जब हम लोग जोड़ेंगे, 1 और 2 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3, और जो कि 3 क्या है, ऑड है ना। 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 3, तो जो कि क्या ऑड है, तो ऑड अगर आएगा तो आगे हम लोग माइनस लगा देंगे। जब यहाँ माइनस लगाएं तो इधर भी पूरा वैल्यू में माइनस लग जाएगा, और पहले से माइनस आया है, और जब ये माइनस आएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा +20 वैल्यू। अब अगर हम लोग बात करेंगे कि सर कोफैक्टर तो माइनर का सब वैल्यू उल्टा होगा, नहीं, जहाँ ऑड होगा वहाँ उल्टा वैल्यू होगा, लेकिन जहाँ इवन आएगा सेम वैल्यू ही रह जाएगा। तो हम लोग ऐसे नहीं कह सकते हैं कि माइनर का सारा वैल्यू कोफैक्टर ही होगा या उसका उल्टा होगा, ऐसे हम लोग नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑड पे वैल्यू चेंज करेगा, लेकिन इवन में माइनर का भी वैल्यू वही रह जाएगा और कोफैक्टर का भी वैल्यू वही रह जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग अगर ऐड करेंगे 2 और 2 4, जो कि इवन आया, 2 और 2 कितना आया 4, जो कि क्या है इवन। तो ये चीज़ ऐड किया जाता है कोफैक्टर में, नीचे वाला को ऐड करते हैं। अगर इवन आया होगा तो इवन में हम लोग साइन प्लस रखेंगे, तो आगे अगर हम लोग प्लस रखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि -15 के पहले अगर प्लस रख दें तो प्लस माइनस माइनस ही रह जाएगा। इससे आपको सीखने को मिला होगा कि माइनर का इवन में, कोफैक्टर का इवन में सेम वैल्यू आता है, लेकिन ऑड में चेंज कर जाता है। जैसे यहाँ जोड़ने के बाद ऑड आया, इसीलिए नेगेटिव देना है, और जहाँ इवन आएगा वहाँ पॉजिटिव देना है। अब बात करते हैं यहाँ पे 3 और 2 को अगर ऐड करेंगे तो मेरा ये आ जाएगा ऑड, ये मेरा क्या आ जाएगा ऑड नंबर। तो 3 और 2 5 ऑड है, तो ऑड के चलती जब ऑड आएगा तो उसके आगे माइनस लगा देंगे। यहाँ भी ऑड आया था माइनस, जहाँ इवन आएगा वहाँ प्लस, जहाँ ऑड आएगा वहाँ माइनस, तो पूरा रिजल्ट में फ़र्क पड़ जाएगा। तो ये मेरा पहले से 7 था, लेकिन जब ये माइनस आ जाएगा तो रिजल्ट में भी माइनस आ जाएगा। तो आप लोग देखे होंगे कि माइनर और कोफैक्टर में क्या डिफरेंस है। ये डिफरेंस है कि माइनर में साइन कन्वेंशन नहीं दिया जाता है, लेकिन कोफैक्टर में है ना, ये नीचे वाला जोड़कर अगर इवन आएगा तो वहाँ पॉजिटिव लिखेंगे, अगर ऑड आएगा तो उसके पहले नेगेटिव लिखेंगे। हमको लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसी तरह एक क्वेश्चन में सेकेंड कॉलम का निकालना है, इसी तरह से आप लोग निकाल सकते हैं, और हमको लगता है कि आप लोग निकाल लीजिएगा। आप नोट करें। आई होप हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा पिछला वीडियो। माइनर और कोफैक्टर आप लोग निकाल सकते हैं, और जो 3rd नंबर क्वेश्चन को डिलीट किया गया है वो माइनर और कोफैक्टर ही निकालना था, और हमको लगा कि आप लोग समझ गए माइनर और कोफैक्टर निकालने के लिए, तो इसीलिए हम लोग जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं वो 4 नंबर क्वेश्चन है, और 4 नंबर क्वेश्चन जो करना है वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। लेकिन हम लोग इससे पहले अगर पिछला क्लास का चर्चा करें
तो एक्सरसाइज 6.1 में अगर बात करें तो पहला नंबर का जो डिटर्मिनेंट निकालना था उस सेकेंड रो का निकालना था। जैसे एग्जांपल 2 4 6 2, तो इसका डिटर्मिनेंट है ना फर्स्ट क्लास बेसिक क्लास में भी बताया गया था और आज भी कोफैक्टर और माइनर निकालने में भी बताया गया कि सेकेंड ऑर्डर मतलब 2 रो और 2 कॉलम का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। तो ऐसा बहुत क्वेश्चन आया और हमको लगता है कि आप सीख गए होंगे। सबसे पहले इधर से गुना करते हैं 4, इसके बाद इधर से गुना करते हैं 24 और बीच में क्या देते हैं माइनस। तो इस टाइप का क्वेश्चन डिटर्मिनेंट निकालने सीख गए हैं आप लोग और बहुत माइनर और कोफैक्टर में अप्लाई भी हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं जो 4 नंबर क्वेश्चन में है। अभी तक ये आया नहीं था, लेकिन हाँ बेसिक क्लास में जब डिफिनेशन क्लास में बताया गया था सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट ये भी बताया गया था और थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं वो भी बताया गया था। लेकिन हाँ क्वेश्चन में फर्स्ट टाइम आया हुआ है जो हम इसको सॉल्व करेंगे और आपको दिखाएंगे कि जैसे सेकेंड रो आप लोग सीख गए, सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट जैसे आप लोग सीखे वैसे थर्ड ऑर्डर को भी सिखाया जाएगा। तो अभी हम लोग के लिए फर्स्ट टाइम आया हुआ है तो हम लोग सीखेंगे कि है ना थर्ड रो में डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको मान लेते हैं डेल्टा। क्या मान लेते हैं? डेल्टा, जिसको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स। क्या बोलते हैं हम लोग? डिटर्मिनेंट्स। अब हम लोग बात करें सर ऐसा क्वेश्चन का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं सर, जबकि हम लोग ऐसा तो सीख गए सर कि पहले इधर से गुना किया जाता है सर, इसके बाद इधर से गुना किया जाता है सर और बीच में माइनस लेते हैं सर। उसी तरह थर्ड ऑर्डर का भी बताया जाएगा। थर्ड ऑर्डर मतलब 3 रो और 3 कॉलम का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम जब बेसिक क्लास में बताए थे तो सबसे पहले साइन कन्वेंशन बताया गया था। क्या कि सबसे पहले स्टार्ट किया जाता है प्लस से। क्या स्टार्ट किया जाता है? प्लस से। और प्लस से क्यों स्टार्ट करते हैं आप पिछला वीडियो को जाके देख लें, जिसको समझ में नहीं आ रहा है उसमें बताया गया है कि प्लस का साइन है ना, प्लस का साइन से स्टार्ट क्यों किया जाता है। पिछला वीडियो में इसके बारे में बताया गया था। अभी हम लोग को मतलब है कि क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब ये मतलब नहीं कि ये कैसे आया, अभी फ़िलहाल क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग को ये याद रखना पड़ेगा कि जब भी 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्लस साइन से। क्या स्टार्ट करेंगे? प्लस साइन से। तो अगर हम लोग बात करें ए अगर प्लस है, ए क्या है? प्लस है। ए क्या है? प्लस है। तो अल्टरनेट चलाएंगे माइनस प्लस माइनस प्लस। अगर इधर से एक्सपेंड करेंगे तो प्लस माइनस प्लस, इस टाइप से हम लोग एक्सपेंड करते हैं। तो सबसे पहले अगर थर्ड ऑर्डर का हम लोग डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले स्टार्ट करना है साइन प्लस से और इसी तरह अल्टरनेट चला देना है माइनस के बाद प्लस, इस टाइप से। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं था ना 3 रो और 3 कॉलम का अगर डिटर्मिनेंट्स निकालना है तो सबसे पहले याद रखें कि प्लस माइनस प्लस ऐसे चलना है। इसके बाद अगर हम लोग बात अगर करें तो सबसे पहले 1 लिखने के बाद इसका साइन क्या ले रहे हैं? प्लस। तो पहले उसको लिखें, प्लस 1 लिखें। इसके बाद 1 के सीधा में एलिमेंट को डिलीट कर देना है। 1 के सीधे में एलिमेंट को डिलीट कर देंगे तो बच जाएगा 7 2 2 3 ए मेरा बच जाएगा। उसी तरह 1 का काम हो गया, 5 का काम कर रहे हैं तो 5 तो लिखें ज़रूर, लेकिन इसका साइन क्या बता रहा है? माइनस। तो माइनस दे देंगे और -5 के सीधे में एलिमेंट को डिलीट कर देना है। जैसे 1 में डिलीट किए थे तो बचा 7 2 2 3। उसी तरह 5 के सीधे में अगर डिलीट करेंगे तो ए और ए कट जाएगा तो बचेगा 6 1 2 3। ये मेरा -5 का था। इसी तरह 1 का भी हो गया, आगे 5 भी रख दिए। इसी तरह अब क्या रखना है? 7, लेकिन 7 के पहले क्या है? प्लस। तो +7 लिखेंगे, है ना। हम लोग पहले इसको आगे में लिखेंगे, इसको डिलीट करके डिटर्मिनेंट लिखेंगे, फिर -5 लिखेंगे, फिर इसको डिलीट करके जो बचेगा उसको लिखेंगे, फिर +7 लिखेंगे आगे। ये सबको आगे में लिखना है और डिलीट करेंगे 7 के सीधा में तो ये डिलीट हो जाएगा और बचेगा 6 1 7 2। ए मेरा था। ऐसे हम लोग निकालते हैं 3 रो 3 कॉलम का डिटर्मिनेंट। अब हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। +1 +1। फिर एक बार ध्यान दें,
कि सबसे पहले 1 लिखना है, इसके बाद डिलीट करके जो बचेगा उसको डिटर्मिनेंट में लिखना है, -5 को पहले लिखेंगे, 5 के सीधा में कट कर देना है, जो बचेगा वो लिखना है। उसी तरह आगे 7 लिखेंगे, 7 के सीधे में डिलीट कर देंगे, जो बचेगा वो एलिमेंट्स लिखेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि 3 रो 3 कॉलम से कहाँ भागे हैं, 2 रो 2 कॉलम। अब ये तो हम बताएं 3 रो से कैसे 2 रो में आते हैं। 3 रो से कहाँ हम लोग आ गए, 2 रो 2 कॉलम में। अब ये तो हम लोग को अच्छे से पता है कि 2 रो 2 कॉलम कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से यहाँ जो बताया गया है कि 3 रो 3 कॉलम से कैसे आना है 2 रो 2 कॉलम पे। अब 2 रो 2 कॉलम पे आ गए तो हम लोग को पता है पहले इधर से गुना करते हैं 21, इधर से गुना करते हैं 4, और इधर से जब भी करेंगे तो बीच में क्या लिखेंगे, माइनस। क्या लिखेंगे, माइनस, सॉरी डिटर्मिनेंट खत्म हो जाएगा। अब एक क्या हो जाएगा 5, तो इधर से पहले 18, इधर से जब गुना करेंगे 2, और इधर से लेने से पहले माइनस। अब यहाँ क्या लिखेंगे 7, पहले इधर से गुना करेंगे 12, इधर से जब गुना करेंगे तो 7, और जब भी इधर से करेंगे तो बीच में माइनस। तो ये कितना आ जाएगा, 21 में 4 जाएगा 17, 5, अरे कुछ नहीं है तो यहाँ पे गुना में है तो ये बच जाएगा 18 में 2 जाएगा 16 प्लस 7, और 12 में 7 जाएगा तो क्या बच जाएगा 5, और यहाँ कुछ नहीं तो गुना का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये बच जाएगा 12 में 7 जाएगा 5, और ये आ जाएगा 17, 16 5 80, 35। अब है ना, अब 35 और हम लोग 17 अगर जोड़ेंगे तो 7 5 12, 3 और 1 4, मतलब एक पैसा था 52, अरे हो गया 80। तो 80 में 50 जाएगा, 30 बचेगा, लेकिन 2 और एक्स्ट्रा घटाया जा रहा है तो -20। तो ये मेरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकल गया। इसी तरह हम लोग निकालते हैं, है ना। इसी तरह अब ये सवाल अगर बात करें तो दूसरा नंबर में सबसे पहले डेल्टा लिखेंगे, और स्क्वायर से आप लोग को डरना नहीं है। स्क्वायर को पहले स्क्वायर कर लो, वैल्यू में चेंज कर लो। 1 का स्क्वायर 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 25। अब हम लोग समझ गए, स्क्वायर से डरना नहीं था, स्क्वायर को आप वैल्यू में चेंज कर लीजिए। इसके बाद उसी तरह सेम प्लस माइनस प्लस, उसी तरह अब हम लोग क्या लिखेंगे, +1, फिर डिलीट करेंगे, फिर लिखेंगे, फिर -4 लिखेंगे, फिर डिलीट करेंगे। इसी तरह हम लोग सॉल्व इसको कर लेंगे। हम इसके बदले में आप लोग को इसको सॉल्व कर देते हैं। एक लग रहा होगा कि वेरिएबल है, थोड़ा फंस सकते हैं क्योंकि नंबर वाला था, तो आप समझ गए होंगे। हम इसके बाद आपको वेरिएबल का बताएंगे, है ना, तो आप इसको नोट कर लें। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर, है ना, 4 का 3 नंबर। आप लोग को लग रहा होगा कि नहीं ये नंबर में क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है ना, डिजिट में नहीं दिया हुआ है, तो है ना कुछ अलग क्वेश्चन होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, आप सॉल्व करते रहिए, वैसे ही प्रोसेस से सॉल्व कीजिए जो इसके पिछला वाला क्वेश्चन हम लोग है ना सॉल्व कर रहे थे, और आराम से कैलकुलेशन करते जाइए, आपको आंसर तक पहुंच जाइएगा और आपका आंसर तक आ जाएगा। तो हम लोग अगर बात कर रहे हैं कि उसी तरह हम लोग सॉल्व करेंगे, चाहे नंबर हो चाहे वेरिएबल टर्म में क्यों ना हो, एकदम है ना अपना कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए और लास्ट आप आंसर तक पहुंच जाइएगा। तो हम लोग अगर बात करें तो अभी बताए थे कि 3 रो 3 कॉलम का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। अभी बताया गया था 3 रो 3 कॉलम का डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले प्लस माइनस प्लस, पहले साइन दे दीजिए, है ना। अब ए देने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो ए है उसको लिखेंगे, और कैसा साइन है, प्लस। ए के आगे क्या साइन है, प्लस, तो ये हो जाएगा ए, है ना, प्लस ए। अब हम लोग क्या करेंगे, ए के सारा नंबर को ए के सीधे में जितना भी नंबर्स है डिलीट कर देंगे, तो बचेगा BFFC, ये मेरा काम हो गया। उसी तरह H लिखने से पहले H का काम होगा, और H लिखने से पहले क्या साइन देंगे, क्या बता रहा है ऊपर में, माइनस, तो आप माइनस दीजिए। और H के सीधे में जितना भी नंबर्स आएगा सबको आप डिलीट कर दीजिए, तो बचेगा H
जी, है ना, H के सीधे में डिलीट कर दिए, HGFC। सेम काम हो रहा है, पिछला क्वेश्चन में भी ऐसे ही काम कर रहे थे। अब हम लोग अगर आगे बात करें तो क्या है, जी है, तो A का काम हो गया, H का काम हो गया, G का काम कर रहे हैं, और G के ऊपर में क्या है, प्लस, तो आप प्लस दीजिए, साइन लेके दीजिए, साइन लेके बताना है, और G के सीधा में जो भी एलिमेंट्स है उसको कट कर दें, तो बच जाएगा HGBF। ए मेरा बच गया। तो आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा। ए लिखने के बाद, प्लस ए लिखने के बाद इसके सीधे में हम लोग को डिलीट कर देना है, तो बचेगा BFFC। फिर आगे हम लोग ए का काम हो गया, तो H को लिखना है और H के ऊपर में माइनस साइन देना है, इसके बाद H को डिलीट कर देना है, H के सीधे में डिलीट कर देना है, तो बचेगा HGFC। उसी तरह आगे हम लोग ए का काम हो गया, H का काम हो गया, अब G का काम लेना है, तो G के ऊपर में कौन सा साइन है, प्लस, तो साइन लेके देना है आपको। G के पहले क्या है, प्लस, तो प्लस साइन दिए, और G के सीधा में नंबर को डिलीट कर देना है, और डिलीट करने के बाद बच जाएगा HGBF। अब हम लोग अगर इसको सॉल्व करें, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो आ जाएगा ए, क्या आ जाएगा, ए, और इधर से 3 रो और 3, है ना, 3 रो 3 कॉलम से हम लोग कहाँ पे ले आए, 2 रो 2 कॉलम, कहाँ ले आए, 3 रो 3 कॉलम से कहाँ ले आए, है ना, 2 रो 2 कॉलम। अब हम लोग ए जो प्रोसेस था 3 रो 3 कॉलम को 2 रो 2 कॉलम में कैसे लाया जाएगा, ये तो पता चल गया कि पहले ए लिखना है, इसके सारा नंबर डिलीट कर देना है, H लिखना है, फिर H लिखने के बाद H के सीधे में डिलीट करके लिखना है, फिर प्लस G लिखना है, और G के सीधे में डिलीट करके जो बचे O लिखना है। अब आपको लोग को लग रहा होगा कि 3 रो 3 कॉलम से हम लोग कहाँ आ गए, 2 रो 2 कॉलम। अब जब 2 रो 2 कॉलम आता है तो इसका सॉल्व करने का तरीका हम लोग को पता है, तो सबसे पहले इधर से गुना करते हैं, तो आ गया BC, इधर से गुना करने के लिए F स्क्वायर, लेकिन इधर से जब भी गुना करेंगे माइनस, अब इधर आ गया माइनस H, तो पहले इधर से गुना करेंगे HC, और जब इधर से गुना करेंगे तो आएगा GF, और इधर से गुना करने से पहले माइनस प्लस G, तो पहले हम लोग इधर से गुना करते हैं, 2 रो वाला 2 कॉलम वाला में, पहले इधर से, तो इधर से गुना करेंगे तो आ जाएगा HF, और इधर से गुना करेंगे GB, लेकिन ध्यान रखना है कि जब भी इधर से गुना करेंगे बीच में क्या देंगे, माइनस। अब अगर हम लोग सॉल्व करें तो बहुत इजी सॉल्व है, गुना करते जाइए, ABC AF स्क्वायर, अब इधर गुना करेंगे तो H स्क्वायर C, और इधर गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस G, है ना, GFG। अगर हम लोग बोले HGF आ जाएगा, HGF। अब इधर गुना करेंगे तो आ जाएगा G, है ना, GHF, अगर प्लस माइनस माइनस G स्क्वायर B। अब थोड़ा हम लोग सीक्वेंस से लिखेंगे थोड़ा, तो आ जाएगा, है ना, डेल्टा इक्वल टू, अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग सीक्वेंस से लिखना चाहेंगे, है ना, तो हम लोग बात करते हैं ABC, क्या आ गया, ABC। इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्लस में कौन है, GHF, यहाँ भी है, भले थोड़ा सीक्वेंस अलग है लेकिन मेंबर वही है, यहाँ भी G, यहाँ भी G, यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ भी F, यहाँ भी F, तो ऐसा 2 गो है, भले देखने में अलग अलग लग रहा है, सीक्वेंस थोड़ा अलग अलग है, तो लेकिन G यहाँ भी है, H यहाँ भी है, F यहाँ है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, है ना, FGH, F के बाद G, है ना, G के बाद H। अब बच जाएगा AF स्क्वायर, है ना, AF स्क्वायर, बच जाएगा फिर BG स्क्वायर, है ना, इसको लिख सकते हैं BG स्क्वायर, सीक्वेंस में लिखिए, है ना, A के बाद B आता है ना, उसी तरह F के बाद G आता है, उसी तरह A के बाद B, B के बाद C आ गया, उसी तरह A के बाद B, B के बाद C हो गया, F के बाद G, G के बाद H, तो ये हो गया CH स्क्वायर। यही मेरा, है ना, डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकल गया। हमको लगता है कि ये आप सॉल्व कर सकते हैं, प्लस माइनस प्लस। आप क्या कीजिएगा, प्लस लिखने के बाद, है ना, प्लस 43 ऐसे ही लिखना है, इसके बाद डिलीट कर देना है, फिर एक डिटर्मिनेंट लिखना है, फिर -3 लिखना है,
-3 को लिखने के बाद डिलीट करके लिखना है। 2 काम, पहले इसको लिखेंगे फिर डिलीट करेंगे, फिर इसको लिखेंगे फिर डिलीट करेंगे, फिर इसको लिखेंगे फिर डिलीट करेंगे। हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आपने सारे दोस्तों को शेयर करें, है ना, ताकि आप लोग के वजह से वो लोग भी पढ़ लें, आपके फ्रेंड भी पढ़ें, है ना, और आप नोट कर लें।